हेलो फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। अपन समझ रहे हैं RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स। पार्ट फर्स्ट में समझा अपन ने किस तरह से डिस्कवरी हुई और किस तरह से उसका इनहेरिटेंस होता है। पार्ट सेकंड में समझा अपन ने ट्रांसफ्यूजन में इसका क्या महत्व है और इसके कारण कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहें और कौन से को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहें, किसका ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता। पार्ट थर्ड में समझेंगे अपन एक खास तरह की बीमारी जो माता पिता के खास तरह के ब्लड ग्रुप के कारण होती है। मैं बात कर रहा हूँ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस या हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न HDN या हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न HDFN। एवियो सिस्टम में माता पिता का ब्लड ग्रुप किसी भी प्रकार का हो, उनसे उत्पन्न होने वाली संतान में कोई रोग नहीं होता इस ब्लड ग्रुप के कारण। माता और पिता का ब्लड ग्रुप RH सिस्टम के अनुसार एक खास तरह का हो तो उत्पन्न होने वाली संतान में यह खतरनाक रोग होता है जिसमें या तो फीटस की मृत्यु हो जाती है, गर्भकाल में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, या जन्म लेने के तुरंत बाद में बच्चे की मृत्यु होती है। ये खतरनाक रोग है। ये हम इस वीडियो में माता पिता के ब्लड ग्रुप के खास सेट को समझेंगे जिसके कारण इस रोग के होने की आशंका होती है, तथा यदि ऐसा होता है तो उसके बचने का उपाय क्या है इसको भी समझेंगे। RH ब्लड ग्रुप दो प्रकार का है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, और उसके कारण चार संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना यह है कि माता और पिता दोनों RH पॉजिटिव, तो किसी को कोई हानि नहीं होती। माता पिता को तो होती ही नहीं है, हम ये कहें कि बच्चे को कोई हानि नहीं होती, भ्रूण को कोई हानि नहीं होती। दूसरी परिस्थिति, माता और पिता दोनों RH नेगेटिव, अब की बार भी भ्रूण को या बच्चे को कोई हानि नहीं होती। तीसरी परिस्थिति, माता RH पॉजिटिव और पिता RH नेगेटिव, माता पॉजिटिव पिता नेगेटिव, और अब की बार भी बच्चे को कोई हानि नहीं होती, HDN नहीं होता। लेकिन चौथी परिस्थिति, स्टार मार्क किया है इसको, माता तो हो RH नेगेटिव और पिता हो RH पॉजिटिव। ऐसी स्थिति में भ्रूण RH पॉजिटिव होगा और तब इस HDN या HDFN की आशंका रहती है, ये रोग होता है। इसको समझते हैं। माता RH नेगेटिव, पिता RH पॉजिटिव, और अपन ने समझा है RH पॉजिटिव प्रभावी होता है जीन। तो यहाँ पर ये कैपिटल D और ये स्मॉल d। हालांकि इस D के साथ में C और जीन और होते हैं, लेकिन अपन केवल इन्हीं से समझ सकते हैं, इन्हीं से समझते हैं अपन इसको। तो यहाँ एक प्रकार के स्पर्म्स है, एक प्रकार के अंडे, और ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन। ये संतान का जीनोटाइप और ये संतान का फिनोटाइप RH पॉजिटिव, इनकी संतान RH पॉजिटिव होगी। अब पहला बच्चा अभी गर्भ में है, इस बच्चे की RBC बनती हैं और RBC टूटती भी हैं, और इन RBC के टूटने से RH एंटीजन फ्री हो जाता है और RH एंटीजन प्लेसेंटा को पार करके मदर तक पहुंच जाता है। मदर नेगेटिव है और उसके अंदर एंटीजन पहुंच गया, ये एंटीजन एंटीबॉडी बनने को प्रेरित करेगा। तो जैसा टीकाकरण का सामान्य सिद्धांत है, पहले टीके के बाद में एंटीबॉडी बनने की दर धीमी होती है, वो तीव्र गति से नहीं बनती है। ठीक उसी तरह से पहली प्रेगनेंसी में भी ये एंटीजन पहुंचकर एंटीबॉडी बनाए, उसकी दर धीमी होती है, और एंटीबॉडी इतनी ज्यादा बने कि वो प्लेसेंटा को पार करके फीटस को या बच्चे को कोई हानि पहुंचा सके, इससे पहले ही 9 महीने पूरे हो जाते हैं और पहले बच्चे का जन्म सुरक्षित हो जाता है। यानी ऐसा होने पर भी पहले बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो सुरक्षित हो गया। दूसरी प्रेगनेंसी होती है, तो जिस तरह से दूसरा टीका लगने पर बूस्टर डोज की तरह से काम करता है और एंटीबॉडी तीव्र दर से बनती है, ठीक उसी तरह से सेकंड प्रेगनेंसी में भी ये एंटीजन मदर तक पहुंचकर तीव्र गति से एंटीबॉडी बनाती है, और अब की बार एंटीबॉडी 9 महीने पूरे हों इससे पहले ही भ्रूण तक पहुंचकर या तो उसकी मृत्यु कर देती है या बच्चे की मृत्यु हो जाएगी जन्म के तुरंत बाद में। और ऐसा पहली प्रेगनेंसी के बाद में जितनी प्रेगनेंसी होगी उन सब में ऐसा ही होगा। हर बार या तो भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी या बच्चे के जन्म के तुरंत बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बच्चा जन्म के समय स्वस्थ है, दिखने में बिल्कुल सुंदर है, दिखने में कोई बीमारी नहीं है उसकी, लेकिन अचानक थोड़े समय बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पहले लोग ये समझा करते थे कि शायद या तो किसी ने नजर लगा दी, या किसी ने जादू टोना कर दिया, या भगवान ने किसी ऐसे अपराध की सजा दी है जो उनको पता नहीं है, और ये मानते हुए दुखी मन से उनको स्वीकार कर लिया करते थे। लेकिन अब मेडिकल साइंस के द्वारा इन सब चीजों का ज्ञान है और महिलाएं भी डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और डॉक्टर को पता लगता है कि किसी लेडी का
ब्लड ग्रुप यदि RH नेगेटिव है तो उसके हस्बैंड को बुलाया जाता है, और यदि उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव निकलता है तो उपाय किए जाते हैं। और उपाय 2 हैं। पहला उपाय तो यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान उस महिला को एंटीबॉडी डी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इससे क्या फायदा होगा? जैसे ही एंटीजन RH उस मदर के ब्लड में पहुंचेगा, वैसे ही वहां उपस्थित एंटी-डी उसको उदासीन कर देंगी, उसको झुंड बना देंगी, उसको समाप्त कर देंगी। यानी पहुंचा हुआ एंटीजन अब काम नहीं कर पाएगा, एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, इसलिए बच्चा सुरक्षित रहेगा, इसलिए भ्रूण सुरक्षित रहेगा। और मान लो लेट पता लगता है, पता लगते लगते इतनी देर हो गई कि अब तो बच्चे का जन्म होने वाला है, तो क्या करें? ऐसी स्थिति में एक उपाय और है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद में बच्चे का सारा ब्लड बदल दिया जाता है, उसका ब्लड तो निकाल लिया जाता है, और साथ साथ दूसरी ओर उसमें नया ब्लड चढ़ाया जाता है। सारे पुराने ब्लड को हटाकर नया ब्लड चढ़ा दिया जाता है। और अब जब ब्लड नया पहुंच गया तो उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं। इस प्रकार से बच्चों को अब बचाया जाता है। ये एक खतरनाक रोग और उससे बचाव के ये तरीके। और इसलिए ये सलाह दी जाती है कि शादी के लिए लड़के लड़की के बहुत सारी चीजों को मैच किया जाता है, ब्लड ग्रुप भी मैच करना चाहिए, और ब्लड ग्रुप यदि इस तरह का है तो खास सावधानी रखनी चाहिए। RH ब्लड ग्रुप में ये आखिरी पॉइंट था जो मैंने डिस्कस किया है। इस ग्रुप में बस इतना ही। अब चलते चलते एक आखिरी बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।